हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉफिट लॉस या फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीपी। ठीक, तो ये क्या होता है, तो कोई भी जो सामान है, ठीक है, कोई भी सामान, या फिर इसको हम लोग और इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। ठीक, कोई भी जो सामान है जिसका उत्पादन हो रहा है, ठीक, तो उसके उत्पादन में जो खर्चा आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहीं से कुछ खरीद रहे हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होता है जो सामान के बनने में होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसी के साथ क्या आता है, विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक, अब विक्रय मूल्य क्या हुआ, जैसे कोई सामान को हम लोग खरीदे, जब उसको हम लोग किसी दर पे बेच रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई सामान था जिसको हम लोग कितने में खरीदे हैं, 100 रुपये में खरीदे हैं और उसको बेच कितने में रहे हैं, 120 रुपये में। तो हम लोग को जो बेच रहे हैं, या फिर 100 रुपये में खरीदे और 88 रुपये में बेच दिए, तो हम लोग जो सामान खरीदे हैं उसको जिस रेट पे बेच रहे हैं या जिस मूल्य पे बेच रहे हैं उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, यानी बेचने पर प्राप्त मूल्य। एक ऐसा मूल्य होता है जो बेचने पर प्राप्त मूल्य होता है। ठीक, अब देखिए, अब इसी में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही हम लोग को क्या पता चलता है, लाभ और हानि। कैसे पता चलता है, देखिए अगर कोई जन था जिसने कितने रुपए में सामान खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस इसका था 100 रुपये, क्रय मूल्य कितना है इसको बोल रहे हैं 100 रुपये। ठीक है, या फिर लागत मूल्य कितना लगा है इसका, 100 रुपये लगा है। एक जन जो है इसको क्या किया, एक व्यक्ति इसको 120 रुपये में बेच रहा है। ठीक, और दूसरा व्यक्ति जो है इसी को कितने में बेच रहा है, 80 रुपये में बेच रहा है। तो पहला जन को क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 100 रुपये में खरीदा, मान लीजिए यही था, इसी को उसने 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये का नहीं है पर मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदा, और इसको बेच कितने में रहा है, 120 रुपये में। तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो आप लोग बोलेंगे क्या, फायदा होगा। यही फायदा क्या होता है, लाभ। और लाभ कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो होता है वो अधिक होता है कॉस्ट प्राइस से। मतलब कि विक्रय मूल्य जब आपका क्रय मूल्य से अधिक होता है तब आपको लाभ होता है। ठीक, और हानि कब होगा, अब इसी को 100 रुपये में खरीदा था पर 80 में बेच दिया तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हानि कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस अधिक होगा, किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक, अब इसी पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद और जो उसके फॉर्मूले उसी को साथ में समझते जाते हैं। बस मेनली ये था कि आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। अब इस पर जैसे क्वेश्चन दिया है कि 6 टेबल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 6 टेबल का जैसिंग बोला मतलब कि गुणा क्रय मूल्य, या फिर इसको लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्रय मूल्य इसको क्या बोलते हैं, सीपी। विक्रय मूल्य इसको क्या बोलते हैं, एसपी। ये याद रखिए। ठीक, यहाँ क्या बोला है, 6 टेबल का क्रय मूल्य मतलब 6 गुना सीपी किसके बराबर है, 4 टेबल के विक्रय मूल्य के। ठीक, तो अब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 6 टेबल का क्रय मूल्य और 4 टेबल का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। कैसे निकालेंगे, इसका त्रियां गुणा करें, ये ऐसे ये ऐसे, इसको नहीं है इसको कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये सीपी है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एसपी को नीचे ला रहे हैं, तो सीपी बट्टा में क्या हो गया, एसपी। ये बराबर कितना हो जाएगा, सीपी के सामने क्या था,
4 और एसपी के सामने क्या था 6। मतलब सीपी आपका कितना होगा या फिर क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर हो गया आपका 4 और विक्रय मूल्य बराबर आपका क्या हो गया 6। क्योंकि ये अनुपात है, ये हो सकता है कि आपका 24 हो और ये आपका 36 हो, ठीक है, या हो सकता है ये 28 हो या 42 हो, पर हम लोग बता नहीं सकते क्या है, लेकिन ये अनुपात तो बता सकते हैं ना कि 4:6 में है। अब लाभ कब होता है, क्योंकि लाभ प्रतिशत बोला है, लाभ कब होता है जब आपका एसपी अधिक हो किससे, सीपी से, मतलब कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से। अब यहाँ लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए 6, क्रय मूल्य का कितना है 4। ठीक, फिर यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना बता रहा है 4 गुणा 100%। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य कहाँ से आ गया, देखिए विक्रय मूल्य को हम लोग यहाँ लिए यही 6 को, और क्रय मूल्य को क्या ऐसा लिए है, इस क्रय मूल्य किसको लिया है इस 4 को। ठीक, तो देखिए 6 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है, बट्टे में कितना है 4 गुणा 100%। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, अब 2 से 100 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 50 बार में। तो आपका लाभ का प्रतिशत कितना आ जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 50%। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आया है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। बस इसको ध्यान रखिएगा कि जितने का बोल रहा है, ये का बहुत बड़ा वैल्यू रहता है। 6 टेबल का मतलब होता है गुणा क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका एक रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपको सीपी और एसपी मिल गया। अब एसपी अगर अधिक है तो आप लोग क्या बोलेंगे लाभ है, अगर सीपी अधिक रहता है तो आप क्या बोलते हैं हानि। उसके बाद ये परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस तरीके का। वैल्यू बस वहाँ चेंज रहता है, टेबल की जगह कुर्सी रखा गया, कुछ भी सामान रखा गया और वैल्यू वहाँ चेंज हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक सामान को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने पर, क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा था, क्या 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने पर विक्रेता को 6.72 अधिक प्राप्त होते हैं। अब इतना से जगह इतना बेचने पर कितना प्राप्त हो रहा है 6.72, इसको रुपए 6.72 प्राप्त हो रहा, अधिक प्राप्त हो रहा है। तो सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए कोई भी सामान आता है, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है, हम लोग मानते हैं कितना है 100%। ठीक, अगर उसके में हानि हो रही है, अगर हानि हो रहा है कितने परसेंट का बोल रहा है 100% माइनस 5% बराबर कितना हो रहा है 95%। अगर उसके पास 5% की हानि हो रही है तो 100 माइनस 5 कितना होता है 95%। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ भी कितने का हो रहा है 100% का। तो हानि था तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं घटाते हैं, और लाभ होता है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 5% को जोड़ देते हैं, ये हो गया आपका 105%। ठीक, और इसके अंतर के बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 6.72। ठीक, अगर इनका अंतर करें तो 105 में से अगर 95 को घटाएं तो आपका आ कितना रहा है 10%, और ये 10% की कीमत कितनी है 6.72। इस 10% की कीमत कितनी है 6.72। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अगर इस 10% को हम लोग को 100% करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10% में कितने का गुणा कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे, तो ऐसे 6.72 में भी कितने का गुणा हो जाएगा 10 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड होगा समान। तो 10 दाम में कितना होता है 100%,
और 6 रुपये 72 पैसा गुणा 10 कितना हो जाएगा? देखिए एक पॉइंट यहाँ था, तो ये पॉइंट, इस संख्या को हम लोग ऐसे निकल देते हैं, एक जीरो से गुणा हो रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ से बढ़कर कहाँ हो जाएगा? एक पॉइंट आगे, तो ये कितना हो जाएगा? 67 रुपये 20 पैसा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। मतलब डायरेक्टली आपको ये बोल रहा था 5% हानि के बदले 5% लाभ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दें, तो ये कितना हो रहा है? 10%, और ये 10% की कीमत कितना है? 6 रुपये 72 पैसा। तो यहाँ से आप 100% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 रुपये 20 पैसा। ठीक, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सभी जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं और ज़्यादा इजी भी नहीं आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी 600 रुपये में एक घड़ी और एक बेल्ट खरीदता है। व्यापारी कितना रुपए में खरीद रहा है? 600 रुपये में क्या क्या खरीद रहा है? एक घड़ी प्लस एक बेल्ट। क्या क्या खरीदा? 600 रुपये में एक घड़ी खरीदा है, एक बेल्ट खरीदा है। यदि वह घड़ी पर 15%, घड़ी पर 15% और बेल्ट पर 10%, बेल्ट पर क्या बोल रहा है? 10% लाभ कमाते हुए बेचता है। ठीक है, घड़ी पर कितना बोल रहा है? 15%, और बेल्ट पर 10% लाभ कमाते हुए बेचता है, तो उसे 72 रुपये का लाभ होता है। लाभ कितने का हुआ? 72 रुपये का। तो घड़ी व बेल्ट का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग को ये बोल रहा है कि लाभ कितने का हो रहा है? 72 रुपये का, जबकि वह एक घड़ी को कितने % लाभ पे बेच रहा है? 15, और एक बेल्ट को 10%। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको भी परसेंट में बदलते हैं, इस लाभ को। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है? लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाता है? लाभ या प्रॉफिट बट्टा में क्रय मूल्य, या फिर सीपी। इसको सीपी लिख दीजिए, इसको प्रॉफिट लिख दीजिए, ठीक है, गुणा 100%। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है? 72 का। क्रय मूल्य कितना दिया है? 600। देखिए 72 का है, पहले कितना कीमत पे खरीद रहा है? जिस कीमत पे वो खरीदा है उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? इसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो 600 गुणा 100%। अब ये देखिए 0 0 0 0 कट गया, 6 से कितने बार में कटा? 12। तो इसका लाभ का प्रतिशत कितना आ गया आपके पास? 12%। मतलब जब वो 600 रुपये की एक में घड़ी खरीद रहा है, एक बेल्ट खरीद रहा है, और उसको फिर वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। एक घड़ी को 15% लाभ और एक बेल्ट को 10% लाभ पर, तो उससे 72 रुपये या फिर कितने % का लाभ हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है। अब हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ घड़ी, यहाँ क्या लिखते हैं? बेल्ट। अब लगाते हैं एलिगेशन मैटर। ठीक, तो यहाँ घड़ी पे कितना % लाभ बोला था? 15%, और बेल्ट पे कितना बोल रहा है? 10%, और उसको टोटल लाभ कितना हो रहा है? 12%। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे? देखिए ऐसे इस तरीके का आप साइन बना लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला है उससे छोटा को घटा देते हैं, मतलब 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3। वैसे ही 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ऐसे नहीं घटाना कि 12 में से 10 घटाए यहाँ 2 लिख रहे हैं, इसके मतलब दूसरे साइड में लिखना रहता है, इसलिए ये टेढ़ा बनता है, मतलब इसके डायगोनल में या फिर विकर्ण में लिखना रहता है। 12 में से 10 घटाए तो 2, 15 में से 12 घटाए तो 3। तो इनका अनुपात क्या हो गया? घड़ी और बेल्ट का 2:3। ठीक, मतलब आप ये बोल सकते हैं वो 2 घड़ी और 3 बेल्ट खरीद रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। कि या फिर इसकी कीमत जो है, कीमत का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, मतलब इस घड़ी की कीमत 2 रुपये है, तो इस बेल्ट की कीमत कितनी हो जाएगी? 3 रुपये। ठीक, अब देखिए यहाँ पर से, अब इसके बाद से हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए घड़ी और बेल्ट का अनुपात कितना आया था? घड़ी और बेल्ट
क्या आया था 2:3। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x, क्योंकि एक घड़ी और एक बेल्ट खरीद रहा है। तो 2x प्लस 3x इनकी कीमत है, ये कितने के बराबर हो जाएगी 600 रुपये की। और 600 रुपये आपका क्या है इसका क्रैमल। तो एक घड़ी और बेल्ट की कीमत के बराबर कितना होगा जितना में खरीदा, क्योंकि एक घड़ी की कीमत 2x है, एक बेल्ट की कीमत 3x है, तो उसका हो जाएगा कितना बराबर 600। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे 5x बराबर हो गया 2 + 3x कितना हो गया 5x। 5x बराबर आपका कितना आ गया 600, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा 600 बट्टे में 5। ठीक, जब आप इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा ये 120 बार में। तो x बराबर कितना आ गया 120। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए घड़ी की कीमत बोला है, तो घड़ी का अनुपात कितना आया 2x, यानी कि 2 × 120 बराबर 240 रुपये। घड़ी की कीमत कितने आ गए 240 रुपये। और बेल्ट का कीमत कितना आ गया 3x, मतलब 3 × 120 बराबर 360 रुपये। ठीक, ये आपका घड़ी और बेल्ट का कीमत आ गया, यही आपसे पूछा भी था। अब मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा है कि चेक भी करना है कि सही है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें घड़ी पे कितना परसेंट का लाभ बोल रहा था 15% और बेल्ट पे 10%, तो कितना हो जा रहा है फायदा 72 रुपये का। तो घड़ी का 240 का हम लोग क्या निकालते हैं 15%, तो 15/100 प्लस 360 का 10%, तो 10/में। इसको जब करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 5 × 10, 5 × 15, ये कितने बार में काटेगा 12 बार में। तो 12 × कितना हो गया आपका 36। ऐसे इसको करते हैं 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कट गया, ये भी 36। 36 + 36 कितना आ जा रहा है 72 रुपये। यही आपको बोला था। तो आप आंसर भी इससे चेक कर सकते हैं कि दोनों का परसेंटेज निकालते और उनको जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये वाला भी क्वेश्चन आसानी था, बस थोड़ा सा लेंदी है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि विक्रेता कि वो जो वस्तु बेच रहा है वो किस पे बेच रहा है क्रय मूल्य पे बेच रहा है, लेकिन 1 किलो की जगह कितना पे का बाट रखता है 960 ग्राम का। कितने का उसको रखना चाहिए था 1 किलो यानी 1000 ग्राम का, पर वो रख कितने का रहा है 960 ग्राम का। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अगर वो 1000 ग्राम का रखने के लिए बोला था लेकिन रख कितने का रहा है 960 ग्राम का, तो इनके बीच का अंतर अगर आप देखेंगे तो कितने का है 40 ग्राम का। मतलब इसको फायदा कितने का हो रहा है इस 40 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितना में 40 ग्राम का इस 960 में 40 ग्राम का, मतलब इसका लाभ कितने का होगा। लाभ बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं 40 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से बोला है क्या लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है लाभ बटा किस पे हो रहा है लाभ 960 ग्राम गुणा 100%, क्योंकि उसको लाभ किस में हो रहा है इस 1000 ग्राम पे नहीं हो रहा है, इस 960 ग्राम पे ना लाभ हो रहा है। तो 960 ग्राम बेच रहा है उसमें वो लाभ कमा रहा है, तो हम लोग तुलना किससे करते हैं इस 960 ग्राम से। 1 0 से 1 0 कट गया, या फिर इसके वाले 0 को नहीं काटते, इससे काट दिए, फिर 4 से काटते हैं, 4 × 1 = 4, और ये कितने बार में कटेगा 24 चौके होता है 46। ठीक, उसके बाद और काटते हैं, ये कटा 12, ये हुआ 50, फिर काटे तो आया 6, ये आया 25, तो आपका कितना आ गया 25/6%। अगर इसको 25/6 है तो 6 चौके कितना होता है 24, और शेषफल आपका होता है 1, तो इसको या फिर आप कैसे लिख सकते हैं 4 सहित 1/6%। तो आपको जैसे दिया रहेगा उस हिसाब से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दोनों में अंतर कितना वही इसका फायदा है, और किस पे हो रहा है जितना वो बेच रहा है, वो बेच कितना रहा है 960 ग्राम,
मतलब आप इसको क्रय मूल्य बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम का उसका क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य कितने का कर रहा है, 960 ग्राम का। ठीक, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में आज के, जो आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, तो बता देता हूँ। देखिए आखिरी क्वेश्चन में क्या है, यदि विक्रय मूल्य का 2 गुना, क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य का 2 गुना होता तो लाभ, अगर ये विक्रय मूल्य का 2 गुना होता तो इसका लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ का कितना हो जाता, 3 गुना हो जाता। तो लाभ का प्रतिशत बताइए, क्या बोल रहा है, अगर विक्रय मूल्य का 2 गुना होता तो लाभ का 3 गुना होता। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, एसपी। ठीक है, तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है किससे, क्रय मूल्य से, तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये तो आपका पहला इक्वेशन है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि लाभ का 3 गुना, मतलब लाभ का 3 गुना मतलब 3 गुना लाभ, कितने कब होगा, जब विक्रय मूल्य का 2 गुना, मतलब विक्रय मूल्य का 2 गुना यानी 2 एसपी हो जाए, विक्रय मूल्य दुगुना हो जाए, लाभ तिगुना हो जाए, माइनस सीपी। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को लाभ परसेंट निकालना है, तो हम लोग इस जगह पे क्या करते हैं, इस लाभ की जगह में ये वाले को रखते हैं। ठीक, तो 3 गुना एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी माइनस सीपी ही लाभ होता है, बराबर क्या हो गया, 2 एसपी माइनस सीपी। अब बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, कैसे होगा, 3 गुना एसपी कितना हो गया, 3 एसपी माइनस 3 सीपी, क्योंकि 3 से तो दोनों का गुना होगा ना, 3 गुना एसपी 3 गुना सीपी, ये बराबर कितना हो जा रहा है, 2 एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ से एसपी और सीपी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ एसपी है तो 3 एसपी लिखे, अब यहाँ से इस एसपी को हम लोग किधर ले आते हैं, इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2 एसपी, क्योंकि यहाँ प्लस 2 एसपी था तो इधर आएगा तो माइनस 2 एसपी, यहाँ माइनस 3 सीपी था तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 सीपी माइनस सीपी, प्लस 3 सीपी माइनस सीपी। तो देखिए यहाँ 3 में से अगर 2 घटाए तो कितना एसपी बचेगा, 1 एसपी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एसपी, बराबर कितना हो जा रहा है, 3 में से 1 घटा रहे हैं सीपी, तो कितना सीपी आ जा रहा है, 2 सीपी, यही आ रहा है, एसपी बराबर कितना आ जा रहा है हमारे पास, 2 सीपी। अब देखिए लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बट्टे में सीपी गुणा 100%, एसपी माइनस सीपी बट्टा में सीपी गुणा 100%। ठीक, अब एसपी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2 सीपी माइनस सीपी बट्टा में सीपी गुणा 100%। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 सीपी में से 1 सीपी को अगर हटा दें, 2 सीपी है उसमें से 1 सीपी माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, सीपी, बट्टे में भी क्या है, सीपी गुणा 100%। अब ये सीपी और सीपी कट गया तो आपके पास बचा क्या, 100%, मतलब आपका जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो आपका कितना हो जाएगा, 100%। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन व्यापक में आया हुआ है, तो आगे भी उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपके सीजी टेट में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, से वाला क्वेश्चन भी बताया। तो बस आज के इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।